नमस्कार मित्रों। आज मुझे लगता है मैं पहली बार आप सभी के समक्ष प्रातः काल की वेला में लाइव आया हूं। और आप जानते हैं कि जब समय से पहले अगर कोई व्यक्ति आता है और भी सूचना देके तो जरूर कुछ न कुछ तो विशेष बातें होती ही रहती है। मैं प्रतिदिन साहित्य सौरभ में आप सभी से मुलाकात करता रहा 8 बजे रात को, लेकिन आज दिन रविवार है। कल हम लोगों ने दो दो महान विभूतियों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है और उन दोनों बड़े व्यक्तित्व जो महानतम है गांधी जी और शास्त्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ठीक उसके दूसरे दिवस पे आज हम आपसे प्रातः काल की वेला में मुखातिब लाइव हो रहे हैं। ये बड़ा सुखद अवसर है। सुखद अवसर इसलिए है कि आज मैं हम जिसके साथ लाइव हैं वह धराधाम इंटरनेशनल के रीढ़ माने जाते हैं। आज हम जिसके साथ लाइव हैं वो धराधाम के मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं और संयोग है कि हमारे परम पूजनीय पिताजी भी। यह अवसर बड़ा खास आज हम लोगों के लिए है। मुझे तो लगता था कि आप सभी हमसे जुड़ नहीं पाएंगे, इसके बावजूद भी छोटी सी सूचना में भी आप सभी हमसे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में आप सभी का नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं जो कई दर्जन देश को अपने पग से घूमा हो। पग से तात्पर्य ये नहीं है कि पैदल चला हो, तात्पर्य ये है कि वो विशेष वायुयान से पहुंच करके वहां पदार्पण कर चुके हैं। दर्जनों अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन के पीडीजी रह चुके हैं, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल। लायंस क्लब इंटरनेशनल भी दुनिया का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो यूएनओ का एक लौता संगठन है जो सदस्य है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे अभी आप सभी का नाम लूंगा, लेकिन बताता चलूं कि मैं आपसे मुखातिब करा जा रहा हूं एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्मृति शेष पूर्व विधायक द्वारिका प्रसाद पांडे, जो चौरी चौरा आंदोलन के प्रणेता रहे। 175 लोगों की सूची में उनका पहला नाम माना जाता है। उस द्वारिका प्रसाद पांडे के सुपुत्र श्री सूर्य प्रकाश पांडे अर्थात डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे आज आप सभी के बीच लाइव होकर के धराधाम इंटरनेशनल की बातें करेंगे। बहुत अच्छा सुखद अवसर मिलेगा आप लोगों को। बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपनी बात रखता हो। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे धराधाम इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं और हम भाग्यशाली हैं कि इनके जैसा व्यक्तित्व को धराधाम इंटरनेशनल का शुभाशीष सहयोग और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार पूरा अपने शब्दांजलि के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी का इन शब्दों के साथ। सत सत नमन कोटिशः वंदन, सत सत नमन कोटिशः वंदन, भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। अंगीकार करो हे प्रियवर शब्दों का यह अच्छा चंदन। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे बड़ी बात है ये स्वतंत्रता संग्राम कल्याण परिषद के भी मंडल के महामंत्री हैं
महामहिम तत्कालीन वर्तमान में आनंदीबेन के द्वारा इन्हें सम्मानित होने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो चुका है। दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। मैं पुनः आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर रागिनी पांडे, लिखती हैं स्वागत है पिताजी का। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव विश्व प्रमुख कोरोना योद्धा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लिखते हैं सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत आप सभी का, जय हो। और गुरु बाबा लिखते हैं जय हो। अशोक जायसवाल दौरपार से जुड़ चुके हैं, जय हो। और मिनहाज सिद्दीकी साहब, मिनहाज सिद्दीकी जी सोशल एक्टिविस्ट है, रिपोर्टर है, लिखते हैं बहुत खूब। और युवा कवि कौशल नादान जुड़ चुके हैं, हमारे शिष्य हैं, लिखते हैं आपके द्वारा किया हुआ काम जब लोगों के दिल में आपकी पहचान बनाती है, वह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, स्वागतम। और मिनहाज सिद्दीकी साहब बेहतर प्रोग्राम सर, लिखते हैं। और क्रांतिकारी शिवम पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं जय धराधाम। मिनहाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं बहुत खूब। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अब मैं पहुंचता हूं आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे की तरफ, और अच्छा लगेगा आप जब उन्हें सुनेंगे। तो एक प्रश्न मेरे मन में है डॉक्टर साहब, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो डॉक्टर साहब, कहना ये है कि हमारे दर्शकों को कुछ जरूर अपने बारे में पहले बता दें आप, फिर हम धराधाम इंटरनेशनल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी आपके द्वारा प्राप्त करूंगा। स्वागत है। सौरभ जी, मैं शुरू करूं? सौरभ जी मैं शुरू करूं? सौरभ जी मैं शुरू करूं? सौरभ जी मैं शुरू करूं? ए भाभी, अरे सब चौपट है भाभी बात, अरे सब चौपट है भाभी बात, अरे सब चौपट है भाभी बात, अरे सब चौपट है भाभी बात। सौरभ जी आवाज मिल रही मेरी? सौरभ जी आवाज मिल रही मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। बंद कर दी आवाज यार, हम लोग आज नेटवर्क खराब होने के कारण आदरणीय पांडे जी सही ढंग से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखिका डॉक्टर निकी शर्मा जी का, जो धराधाम की धरा एम्बेसडर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं, हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी के बड़े भाई साहब हैं आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी।
लिखते हैं मोस्ट वेलकम। और क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी वस्तुपाल लिखते हैं स्वागत है। मिनहा सिद्दीकी साहब लिखते हैं गुड। और अंतरराष्ट्रीय धराधाम संगठन के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, बेहतरीन मंच संचालक हैं, आदरणीय भाई मिन्नत गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं। लिखते हैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मिन्नत गोरखपुरी जी लिखते हैं दोनों लोगों का स्वागत है। आज मिन्नत जी, डॉक्टर निक्की जी, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज मौसम की वजह से हमारे अतिथि महोदय अर्थात डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, जो एक दिव्य विभूति है और चौरी चौरा आंदोलन के प्रणेता, स्मृति से इस महान क्रांतिकारी जिसे भगत सिंह के साथ ही डामर की सजा हुई थी, जैसे भगत सिंह को डामर की सजा हुई थी वैसे भी उनको भी डामर की सजा हुई थी, काला पानी दिया गया था। द्वारका प्रसाद पांडे जी के सुपुत्र हैं। और संयोग ये है कि आज नेटवर्क इशू इतना है कि हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और क्या नहीं, मेरी बताऊं, आवाज आ रही है सौरभ जी? शायद हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरी आवाज हमारे बीच में निक्की शर्मा जी लिखती हैं नेटवर्क की परेशानी है, कोई बात नहीं। और सभी लोग जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः मैं मुखातिब हो जाऊंगा आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी के पास। मिन्नत गोरखपुर लिखते हैं कि कोई बात नहीं है। हाँ मिन्नत भाई, सही कह रहे हैं आप। अब नेटवर्क के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हो डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, तो पुनः एक बार मुखातिब हो अपने बारे में कुछ बताते हुए। स्वागत है आपका पुनः एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कृपया अंगुली उठा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एकदम आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। जी 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 जी, बड़ी खुशी हुई हमें जान करके। सबसे पहले तो मैं ये क्षमा मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि कितनी भी तैयारी कर लीजिए जैसे भी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है आपके हिसाब से चले। मैं लैपटॉप पर पहले बैठा हुआ था तो वहां से इंटरनेट नहीं मिला सिग्नल। मैं मोबाइल पर आया, यहाँ भी कई बार छोड़ा। तो एक बार पुनः इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि बीच बीच में कभी भी अगर रुकावट आए तो अन्यथा मत लीजिएगा, समझिएगा कि इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने धराधाम से जुड़ करके इस समय 78 देशों में परचम पहुंचाया है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे धराधाम से जुड़ने वाले लोग कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अनपढ़ ही हों, गंवार हों, उन्हें कहा जाता है कि ये धर्म के नाम पर जुड़ गए हैं। हमारे धराधाम में जुड़ने वाले लोग बहुत ही विद्वान लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। ये क्या सोच करके जुड़े हैं, ये हम सबको समझना चाहिए। क्योंकि हम जो एक मिशन लेकर के चल रहे हैं वो हम किसी देश के लिए नहीं चल रहे हैं, किसी एक परिवार के लिए लेकर नहीं चल रहे हैं, किसी एक झंडे के नीचे लेकर नहीं चल रहे हैं। हम धरा पूरे पृथ्वी को लेकर के चल रहे हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई भी है, हम सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक प्राणी के रूप में दिया हुआ है। लेकिन हमारा सोच यहीं तक नहीं जाएगा सौरभ जी। हमारा तो ये शुरुआत है। हमें खुशी है कि जो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मिल करके एक ऐसी कार्य योजना बनाया जाए जिसके द्वारा आपसी मतभेद को दूर किया जा सके। और आपसी मतभेद को कब दूर किया जा सकता है कि देखिए, एक कहावत है ना कि अगर कोई पेड़ सूख रहा हो उस पर आप जितना भी पानी डालिए, खाद डालिए, वो जरूर नहीं हरा हो, उसके जड़ में जाने की जरूरत है। इसलिए हमने सोचा है कि आने वाले दिनों के अंदर में हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, उनको ड्रेस कोड के बारे में बताएंगे, स्पीकिंग पावर के बारे में बताएंगे। ऐसी जाएगा जिससे कि उनका पर्सनालिटी। आज क्या है, हमारे देश के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, उनका दोष नहीं है।
आप यकीन रखिए कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जो बच्चा हिंदुस्तान में गांव में पैदा होता है वो सुन करके सब कुछ सीखता है। अर्थात हमारे अगल बगल जो कार्यशैली होती है, जो विचारधारा उत्पन्न होता है, बच्चा उसी को ग्रहण करता है और उसी को लेकर के आगे बढ़ता है। तो हमारी ये सोच है कि सोच को हम बदलेंगे, हम बच्चों को वही परिवेश दिलाएंगे जिससे अच्छे से अच्छे संस्कार पैदा। आप याद रखिए कि अगर कहीं किसी चीज का वांट निकलता हो और उसमें यह हो कि 90% से नीचे नहीं लेके जाएंगे किसी बच्चे के लिए, एडमिशन हम करेंगे तो 90% मार्क के साथ ही करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे 100 बच्चे हों और उसमें से सिर्फ 2 बच्चों को लेना हो तो क्या करेंगे? तब वहां संस्कार काम आता है, वहां उसका बॉडी लैंग्वेज काम आता है, वहां उसका ड्रेस कोड आता है, वो आगे बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ हम सिर्फ बच्चों को ही ट्रेनिंग देंगे बल्कि सबसे पहले गार्जियन को ट्रेनिंग देंगे। हमारे यहाँ 90% गार्जियन ये जानते ही नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे परवरिश किया जाए, कैसे देखभाल किया जाए। उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान है कि बच्चा अधिक से अधिक नंबर कैसे पाएगा, बस इसी पर लगे रहते हैं। और इसीलिए हमारा पूरा धारा, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारे लोग अब उस चीज से वंचित होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा 2 मिशन बहुत तेजी से काम करेगा, गार्जियन को ट्रेनिंग देना और बच्चों को ट्रेनिंग देना। और हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी धराधाम गवर्नर्स हैं, जितने भी धराधाम के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो लोग मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे जिससे हम अपनी धरा को अच्छे वातावरण दे सकें। दूसरी बात यह है कि धराधाम के लिए जो सोच है ये बहुत बड़ी होती है। किसी भी आदमी के लिए अंदर प्रकृति ने एक ऐसी सोच दी हुई है जिससे डेवलपमेंट होता है कि हम सोचते क्या है। पहले किसी चीज सोच को दिमाग में रखी जाती है, फिर क्रियान्वयन किया जाता है। उसी तरीके से हमारे धराधाम के जितने लोग हैं इनके अंदर एक सोच डेवलप हो रही है, यानी कि सब इंसान से इंसान प्रेम करो, सब भेदभाव मत रखो किसी से, जितने भी धर्म है लेकर के चलो। और ये सोच जब डेवलप होती है तो क्रियान्वयन होती है, वो तस्वीर दिखाई देती है। और यही सोच को हमें पूरे धारा के लोगों को बीच में बांटना है, बदलना है, यही हमारा उद्देश्य है। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हम अपने कार्यक्रम में सफल होते जाएंगे। किसी चीज को बदलने के लिए बहुत चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है सिर्फ इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति ही इंसान के बीच में डेवलप नहीं हो पाता। इसी वजह से हर आदमी, कौन यह नहीं जानता है कि अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, सुबह उठो ऑक्सीजन मिलेगा, रात को जल्दी सो, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति खुद डेवलप नहीं हो पाती। आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो इस बदलाव को लाएगा। आज नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बीच में
उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रशांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। मिनहास सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं द ग्रेट। और पत्रकार गौतम पांडे धराधाम परिवार से, लिखते हैं सादर प्रणाम। गीता द्विवेदी बहन राष्ट्रीय कवियत्री है, स्वागत है गीता द्विवेदी जी। कल को मैं आपको लाइव सुन रहा, बहुत बेहतर आप देश प्रेम सेना पे गीत प्रस्तुत कर रही थी, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो स्वागतम है इस पटल पे पुनः। और ब्रजेश सिन्हा साहब जुड़े हैं, लिखते हैं नवनीत एक ऐसा दिन निरंतर की वजह से हम आप सभी से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बीच में ज्योतिपाल जी मुजफ्फरपुर से जुड़ चुकी हैं। ज्योतिपाल जी स्टूडेंट से तैयारी कर रही है, बहुत बहुत स्वागत। लिखती है दोनों लोगों का स्वागत है सर, स्वागतम। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं भैया जी को अपने प्रणाम, अर्थात सूर्य प्रकाश पांडे जब सबको प्रणाम कर रहे हैं। और हमसे मिनहास सिद्दीकी साहब जुड़ते हैं, बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद मिनहास जी। गौतम पांडे लिखते हैं हम है धराधाम। तो बहुत सारे लोग हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण हमें लग रहा है कि विदा लेना पड़ेगा और पुनः हम आपसे मुखातिब होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आदरणीय डॉक्टर पांडे जी आप सभी से जुड़ पाएंगे। और मिनहास सिद्दीकी साहब निरंतर जुड़े हुए, लिखते हैं बहुत खूब। मिनहास सिद्दीकी जी बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, बहुत तेज खबरों को ब्रेकिंग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, गौतम पांडे जी पत्रकारिता से, फिर प्रशांत पांडे उद्योग व्यापार मंडल से, गीता द्विवेदी राष्ट्रीय कवित्री हैं, और सोमनाथ पांडे जी, छुन्नू बाबा जी, मिन्नत गोरखपुरी जी भी जुड़े हुए हैं, क्रांतिकारी शिवम पांडे जुड़े हुए हैं, कौशल किशोर नादान जुड़े हुए हैं, और राजेश कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, किसान मोर्चा के ये जिला के महासचिव हैं। कल ये भीगते हुए देखा गया कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी के लिए उनके श्रद्धांजलि सभा के लिए प्रभात फेरी निकाले। आपका मैं पूरा एक बार स्वागत करना चाहूंगा। लिखते हैं स्वागत योग्य है, आप सभी लोग का वंदन है। आप सभी का निसंदेह आपने हमारे संस्कृति तथा धर्म संस्कार पर प्रकाश डालकर हम सभी को अपनी परंपरा रीति रिवाजों का याद दिलाया। बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। ईश्वर स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माँ सरस्वती के साथ लक्ष्मी की कृपा निरंतर आप पे बनी रहे। आदरणीय राजेश कुमार सिंह राजन साहब। मिनहास सिद्दीकी साहब लिखते हैं धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सर लिखते हैं जय धराधाम। मिनहास सिद्दीकी लिखते हैं बहुत खूब। और इसी क्रम में मैं आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलता रही रहूंगा आप लोगों से। और आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।